अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल EA जॉब अपडेट। हमने कांस्टेबल के रिटन टेस्ट की तैयारी स्टार्ट की हुई थी और ऑलरेडी हम इस्लामियात के 3 लेक्चर तैयार कर चुके हैं और उन 3 लेक्चर्स के अलावा जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर वो 3 लेक्चर और ये जो आज की वीडियो है इसके मुताबिक आप तैयारी कर लेते हैं तो आपकी जो इस्लामियात की तैयारी होगी वो मुकम्मल तौर पर 100% हो जाएगी। अगर आप यही चीज़ें तैयार कर लेते हैं, वो 3 लेक्चर्स और आज का ये जो मैं आपको वर्क दूंगा, आज का जो आपको मैं काम बताऊंगा, अगर आप यही तैयार कर लेते हैं तो आपका जो इस्लामियात का पार्ट होगा वो मुकम्मल तौर पर वो उसमें 8 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके मुकम्मल तौर पर हल हो जाएंगे। आपका 100% जो होगा पेपर वो इसका इस्लामियात का पार्ट वो मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ कि उन 3 लेक्चर्स के अलावा हम कौन सा लेक्चर तैयार करें, क्या चीज़ें तैयार करें कि हमारा जो पेपर है वो 100% हो जाएगा। आपको मैं गारंटी देता हूँ कोई नई चीज़ एक आधी आती होती है, एक आधा क्वेश्चन आता है और जो 99% है वो आपका जो होगा पार्ट इस्लामियात को इसी में से आएगा और आप 99% जो पेपर है वो हल करके उठेंगे। तो उन 3 लेक्चर्स के अलावा जो आपने तैयार चीज़ें करनी है वो ये हैं कि आपने सबसे पहले जो चीज़ तैयार करनी है, आपने गज़वात के बारे में मुकम्मल तौर पर जानना है। गज़वात पहले तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि गज़वा किसे कहते हैं, तो गज़वा किसे कहते हैं जिस जंग में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने खुद शिरकत की उसे गज़वा कहते हैं। और गज़वात के बारे में आपने पढ़ना ये है कि कौन सी जंग कब हुई, गज़वा बदर कब हुई, गज़वा उहद कब हुई, गज़वा अहज़ाब, तो ये चीज़ें जो हैं आपने ये चीज़ें तैयार करनी हैं। और सेकंड जो इन गज़वात के बारे में है वो ये कि नुकसान किस जंग में हुआ था, तो नुकसान किस जंग में हुआ, अपना गज़वा उहद में, जैसे कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जो दांत मुबारक थे वो भी गज़वा उहद में शहीद हुए। तो ये चीज़ें जो हैं आपने इस तरह की ये तैयार करनी है। सहाबा कराम उसमें काफ़ी सारे शहीद हो गए थे, हज़रत हमज़ा भी उसी में शहीद हुए। मौजे किन किन जंगों में हुए, जैसे कि वो मट्टी वाला मौजा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुट्ठी भर मट्टी उठाई और काफिरों की तरफ फेंकी तो वो सबकी आंखों में पड़ गई। उसके बाद एक और मौजा हुआ था गज़वा अहज़ाब में कि तूफ़ान आ गया था और बारिश आ गई, तो तूफ़ान से उनका जितना भी वो जो खाना पीना था उसके बाद और बाकी जो साजो सामान था वो सारा का सारा उड़ गया और ऊँट जो थे घोड़े वो भाग गए उस तूफ़ान की वजह से। तो ये एक अल्लाह की तरफ से मौजज़ा था। इस तरह के जो मौजज़े आपने उनको एक मरतबा रिमाइंड कर लेना है। नेक्स्ट आपने ये भी रीड कर लेना है कि फ़ेमस सहाबा कराम किस जंग में शहीद हुए, जैसे कि हज़रत हमज़ा गज़वा उहद में शहीद हुए और किस तरह से शहीद किए गए। उन्हें बहुत दर्द से शहीद किया गया था कि उनका जो कलेजा था वो निकाला गया और हिंदा नामी औरत थी उसने चबाया, तो ये आपने हिंदा का भी नाम याद रखना है। और उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फिर उसको माफ़ कर दिया था। नेक्स्ट आपने खुलफाए राशिदीन के बारे में पढ़ना है कि अपना जो पहले खलीफा थे वो कौन थे और उसके बाद उन्होंने खिलाफत कब से कब तक संभाली, उनकी मुद्दत याद कर लेनी है कि वो कितनी मुद्दत थी, मुद्दत के लिए वो खलीफा रहे। तो पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, दूसरे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, तीसरे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, चौथे हज़रत अली करमुल्लाह वजहु और उसके बाद हज़रत इमाम हसन आए थे, फिर हज़रत अमीर मुआविया। तो ये आपने चीज़ें तैयार कर लेनी है। और अमीर मुआविया के बारे में लाजमी पढ़ना, ये क्वेश्चन तकरीबन आ जाता होता है अक्सर हर मरतबा। और नेक्स्ट आपने जो फेमस सहाबा कराम हैं इनके बारे, इनके जो लक़ब हैं वो आपने याद कर लेने हैं, जैसे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ये सिद्दीक़ अकबर हैं और उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक आज़म और हज़रत उस्मान गनी के लिए गनी और हज़रत अली करमुल्लाह वजहु के लिए अलीउल मुर्तज़ा, उसके बाद असदुल्लाह। तो ये नेक्स्ट आपने अज़वाज के बारे पढ़ना है कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बीवियाँ थीं उनके नाम, उसके बाद पहली बीवी का नाम क्या था, आखिरी बीवी का नाम क्या था, उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तब उम्र कितनी थी जब पहली बीवी से निकाह हुआ हज़रत खुदैजा रज़ियल्लाहु अन्हु से, और हज़रत खुदैजा की कितनी उम्र थी। और उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम का निकाह जब हज़रत आयशा से हुआ तब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी और उसके बाद अपना हज़रत आयशा की उम्र कितनी थी। तो ये चीज़ें आपने लाजमी तैयार कर लेनी है। अज़दवाज के बारे में भी एक मरतबा पढ़ लेना है कि पहली बीवी कौन सी थी, आखिरी बीवी कौन सी थी। तो ये चीज़ें आपने एक मरतबा लाजमी तैयार कर लेनी है। तो इन अज़दवाज के बाद आपने पढ़ना है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो बेटे बेटियाँ थे उनकी तादाद कितनी थी,
बेटों की कितनी और बेटियों की कितनी, और उसके बाद तरतीब कि पहली बेटी को क्या नाम क्या था, दूसरी का बेटी का नाम क्या था, तीसरी बेटी का नाम। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ये क्वेश्चन हमें भी आया था। तो आपने ये बेटियों के बारे एक मरतबा लाजमी तैयार कर लेना, ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता होता है। तो नेक्स्ट आपने कुरान पाक के मुतालिक जो यूनिक चीज़ें हैं उनको आपने ज़हन नशीन कर लेना है कि इसमें सूरतें कितनी हैं, रुकू कितने हैं, मनाजिल कितनी हैं, उसके बाद कितने टाइम में ये नाजिल हुआ था और किस मंथ नाजिल हुआ, पहली वही कहाँ नाजिल हुई थी और पहली वही थी कौन सी। नेक्स्ट चलते हैं कि जो छोटी छोटी अहादीस हैं फेमस, आपने उनको एक मरतबा लाजमी याद कर लेना है। मिसाल के तौर पर जैसे नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज मोमन की मेराज है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। तो ये चीज़ें हैं, ये हदीसें जो हैं ये छोटी छोटी अहादीस हैं, तो ये अक्सर आ जाती होती हैं। उसके बाद वालिदैन पर अहादीस आ जाती होती हैं कि वालिदैन जैसे जन्नत माँ के कदमों तले है, और जैसे कि वालिदैन को उफ तक ना कहो, ये हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, इसलिए इसको हाँ हदीस कुदसी के बारे में बताता चलूँ कि हदीस कुदसी क्या होती है। हदीस कुदसी वो होती है जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया हो और हजूर अलैहिस्सलाम ने उसको बयान किया हो, तो हजूर अलैहिस्सलाम का कहना जो है वो हदीस है, और जो वही बात अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी कही है, तो इसलिए वो हदीस के साथ साथ हदीस कुदसी है। हदीस इसलिए कि हजूर अलैहिस्सलाम ने कही है, और हदीस कुदसी इसलिए कि ये कुरान पाक में भी इसका जिक्र है। तो जो कुरान पाक में भी हो और हजूर अलैहिस्सलाम ने कही हो, तो उस हदीस को क्या कहते हैं, हदीस कुदसी। तो इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या तैयार कर लेना है, नेक्स्ट आपने हदीसों की जो किताबें हैं जो लिखी हैं, ऐसे सित्ता की 6 किताबें हैं टोटल, ये तरतीब ये आपने याद कर लेना है कि 6 किताबें हैं टोटल। उसके बाद उन 6 किताबों को जो इमाम हैं कि अपना तिरमिज़ी शरीफ किसने लिखी, उसके बाद बुखारी शरीफ किसने लिखी, सही मुस्लिम किसने लिखी, तो आपने ये भी एक मरतबा याद कर लेनी है। और उसके बाद ये किताबों के नाम भी याद कर लेने हैं। तो आप अगर इस्लाम याद की यही चीज़ें तैयार कर लेते हैं जो मैंने पहले आपको 3 लेक्चर दिए हैं, वो लेक्चर और उसके बाद ये चीज़ जो आपको मैं अभी बताई हैं, यही आप अगर तैयार कर लेते हैं, ये चीज़ें मैं आपको वैसे भी अपना बता दूंगा सब की सब एक मरतबा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक मरतबा खुद नेट से सर्च करें और ख़ुद इनको एक मरतबा पढ़ें। तो आप जब खुद एक